बारीक से बारीक सुई में धागा डालने का सबसे आसान तरीका आज आपके साथ शेयर करूंगी। चाहे आपकी नज़र कितनी ही क्यों ना कमज़ोर हो, इस आसान तरीके से आप सुई पर बगैर फोकस किए सबसे बारीक सुई में भी आराम से धागा डाल लेंगे। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज के किचन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड होम मेकिंग हैक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे, तो एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले मैं आपके साथ हमारी डेली रूटीन में इस्तेमाल होने वाले भगोने और पतीलियों को चमकाने का बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। या वो बर्तन जिनके अंदर आप कोई भी चीज़ बॉईल करते हैं और उस पर ख़ास किस्म के निशानात रह जाते हैं, उन्हें हम किस तरह से साफ़ कर सकते हैं। यहाँ जो पाउडर मैं पतीलियों में डाल रही हूँ, ये है बर्तन चमकाने का जादुई पाउडर। इस जादुई पाउडर पर पहले मैं एक वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिस पर आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था। आप में से अगर किसी ने ये वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगी, आप देख सकते हैं और इस पाउडर को बनाकर रख सकते हैं। जादुई पाउडर डालकर और काला तेल जो कि हम बर्तनों को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो मैंने थोड़ा सा डाला है। ये दोनों चीज़ों को पतीलियों पर अच्छी तरह से अप्लाई करके इनको 15 मिनट के लिए आप इसी तरह से छोड़ दीजिए। 15 मिनट रखने से ये होगा कि जो जादुई पाउडर हमने बर्तनों पर लगाकर रखा था वो सारी कालक और बर्तनों को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। उसके बाद आपने एक स्क्रबर उठाना है और बर्तनों को थोड़ा सा स्क्रब कर लेना है। जब आप अपने बर्तन वॉश करेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे, इतनी ज़बरदस्त चमक आपके बर्तनों पर आ जाएगी। जितने भी निशानात और काले आपके बर्तन हो गए हैं वो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। इस सिंपल से मेथड से आप अपने डेली बेसिस पर इस्तेमाल होने वाले बर्तनों को, चाहे वो सिल्वर के बर्तन है या फिर स्टील के बर्तन है, एक नई चमक दे सकते हैं। मेरी नेक्स्ट टिप में आप ग्रेटर का कमाल देखेंगे। ग्रेटर के इस्तेमाल से आप धनिये की सारी पत्तियों को मिनटों में अलग कर सकते हैं। हमें धनिये के साथ उसकी इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो धनिये की डंडियों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सिर्फ पत्तियों का ही इस्तेमाल करते हैं। तो उन लोगों के लिए मेरी ये टिप बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ग्रेटर के इस्तेमाल से आप धनिया मिनटों में साफ़ कर सकते हैं, उसकी पत्तियों को अलग कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस तरह से सिर्फ ग्रेटर के इस्तेमाल से आप धनियों को मिनटों में अलग कर सकते हैं। इस तरीके से आप धनिया, पुदीना या फिर मेथी की पत्तियों को भी अलग कर सकते हैं। आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। अगर आपकी छुरी की धार ख़त्म हो गई है या उसके ऊपर जंग आ गया है या वो ठीक से काम नहीं कर रही है, तो आप घर में ही आसानी से छुरी की धार को तेज़ कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, टूथपेस्ट लगा पहले छुरी के ऊपर और फिर आपने इस तरह से स्टील वूल यानी कि जूना ले लेना है और उसके बीच में आपने छुरी को रखना है और इस तरह से आपने छुरी को मूव करना है। तो आप देखेंगे आपकी छुरी जो है वो शार्प हो जाएगी और सही से काम करेगी। तो इस तरह से आप घर में ही रहकर अपनी बेकार छुरी की धार को तेज कर सकते हैं। हमारे घरों में इस तरह के डिस्पोजेबल बॉक्सेस अक्सर ही इस्तेमाल होते हैं। अब जैसे कि ये बॉक्स है, ये क्रैक हो गया है, फिर भी इसको मैं यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसके नीचे मैं होल्स बना लूँगी। आप कांटे से बना लीजिए या फिर किसी भी चीज़ से बना लीजिए। तो ये देखिए मैंने इसके नीचे होल्स बना लिए हैं। इसके मैं 2 यूज़ आपके साथ शेयर करूँगी। पहला यूज़ ये है कि हमें धनिया, पुदीना या हरी मिर्चें वॉश करनी होती हैं, तो इस बॉक्स को हम एक टोकरी के तौर पर या फिर स्ट्रेनर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर बर्तन धोते वक्त प्लेट में जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं उसे अक्सर हम पानी में बहा देते हैं, तो इस बॉक्स में स्ट्रेन कर सकते हैं। यहाँ मैं आपके साथ बहुत ही यूज़फुल क्लीनर बनाकर शेयर कर रही हूँ, जो कि आपके घर की ईद से पहले की क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा काम। और मैंने सरसों का तेल लिया है और उसमें मैं 1 टेबल स्पून सिरका डाल दूँगी। मैंने कम क्वांटिटी में बनाया है तो 2 इंग्रेडिएंट लिए हैं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे तो थोड़ा सा आप इसके अंदर पानी भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और या फिर एक कॉटन ले लीजिए, स्पंज ले लीजिए या फिर एक कोई भी सॉफ्ट कपड़ा ले, सारा आपने क्लीनर लगाना है। और आपके घर की खिड़कियां, दरवाजे, टेबल, चेयर्स, वुडन का जितना भी आपके घर, आप इस क्लीनर से बिल्कुल क्लीन कर सकते हैं। सारे दाग, धब्बे, निशान सब रिमूव हो जाएगा, बहुत अच्छी सी शाइनिंग आ जाएगी। बस आपने एक बात का ख्याल रखना है कि इस क्लीनर को आपने जिस कपड़े या कॉटन पे लगाना है, आपने सीधे सीधे स्ट्रोक्स लेने हैं ताकि एक स्मूथ सी शाइनिंग आए आपके फर्नीचर की। और इस कपड़े को आप अपने फर्नीचर के ऊपर अच्छे से रब कर लीजिए ताकि आपके फर्नीचर के ऊपर ऑयली लुक ना आए, बल्कि एक अच्छी सी शाइनिंग, पॉलिश
और क्लीनिंग नज़र आए, लगे कि आपका फर्नीचर आपने न्यू पॉलिश करवाया है। अगर आपको चिकन में से स्मेल आती है और आपसे चिकन वॉश नहीं किया जाता है, हाथ नहीं लगाया जाता है, तो आपके लिए बहुत ही आसान मेथड शेयर कर रही हूँ चिकन वॉश करने का। आप चिकन को डाल देना है नीम गर्म पानी में और 2 चम्मच उसके अंदर सफ़ेद सिरका डाल के उसे 15 मिनट के लिए ढककर रख दीजिए। आप देखेंगे थोड़ी देर बाद कि सारा ब्लड गोश्त के ऊपर से रिमूव हो चुका होगा, साफ़ हो चुका होगा। आपको इसको रगड़ रगड़ के वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस पानी से धो लीजिए और आप देखें गोश्त है चिकन का वो बिल्कुल साफ़ हो चुका होगा, सफ़ेद हो चुका होगा। अगर इसके ऊपर थोड़ी बहुत अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लगी हैं तो वो आप हाथ से रिमूव कर लीजिए, अदरवाइज़ आपका जो चिकन है ना वो बिल्कुल साफ़ हो चुका होगा इस आसान से मेथड से, और स्मेल भी नहीं आएगी गोश्त के अंदर से। रमज़ान में खजूरों का इस्तेमाल तो हम सभी करते हैं। इन खजूरों को और ज़्यादा जायकेदार बनाने के लिए और बाज़ार से मिलने वाली महंगी तरीन खजूरों की तरह हम इसे घर में ही तैयार कर लेंगे। वो इस तरह के सबसे पहले हम खजूर के अंदर से सारी गुठलियों को रिमूव कर देंगे और उसके बाद जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद है, काजू पसंद है, बादाम या पिस्ता, वो इसके अंदर हम रख देंगे खजूर के अंदर। इससे क्या होगा कि एक तो जिन लोगों को खजूर बहुत ज़्यादा मीठी लगती है और वो पूरी खा नहीं पाते हैं, तो इस तरह से इसका जो मिठास है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी और ज़्यादा जायकेदार हो जाएगी। और बाज़ार में ये इस तरह की खजूरें मिलती हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलती हैं, तो इस तरह से हम घर में अगर आपका सिलाई कढ़ाई का काम है और आपकी आईसाइट बहुत ज़्यादा वीक हो गई है तो आज की मेरी ये टिप आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। सुई में धागा डालने के लिए आपने क्या करना है कि धागे को आपने फिंगर के ऊपर रखना है और उसके धागे के ऊपर आपने सुई को रखना है। फिर आप सेफ्टी पिन की नोक को आप सुई के अंदर जब डालेंगे तो उसमें धागा उलझ जाएगा और सुई के अंदर से धागा खिंचकर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस ट्रिक के ज़रिए बहुत ही आसानी से सुई में धागा डाल सकते हैं। चाहे आपने सिलाई मशीन की सुई में धागा डालना है तो भी वो आप इस टिप से डाल। और टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा लिया है और इसको फोल्ड कर लिया है और इसकी मैंने एक नोक बना ली है बारीक सी। अब इसके नोक के ऊपर मैंने एक हल्का सा कट लगाया है। वो कट अभी आपको मैं दिखाऊंगी, समझ में भी आपको आ जाएगा कि किस तरह से लगाया है। नोक के अंदर का सुई को डाला है और जो इसके अंदर कट हमने लगाया था उसके अंदर हमने धागा फंसा दिया है। इस तरह से धागा फंसा दिया है। अब हम कागज़ को सुई से जब निकालेंगे तो धागा भी सुई के साथ सुई के अंदर से निकल कर आ जाएगा, यानी कि सुई में धागा हमने पिरो दिया है। मैंने आपके साथ शेयर की हैं धागा डालने की सुई के अंदर, और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको फोकस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप आसानी से इस तरह से सुई में धागा डाल सकते हैं। यहाँ मैं आपके साथ स्प्रिंग रोल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर अभी तक आपने स्प्रिंग रोल नहीं बनाए तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून घी लिया है। घी बहुत कम क्वांटिटी में लेंगे, इससे क्या होगा कि हमारे स्प्रिंग रोल जो हैं जब फ्राई करेंगे क्रिस्पी रहेंगे, सॉफ्ट। तो सारी वेजिटेबल्स मैंने डाल दी हैं, लहसुन डाला था, सारी वेजिटेबल्स बारीक कट करके डाल दिया है और मैंने इसके अंदर चिकन को बॉईल करके डाला है। 2 टेबलस्पून नमक डाला है, 1 टेबलस्पून मैंने काली मिर्च, 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्चें, सॉसेस डाले हैं इसके अंदर तीनों, और चिकन पाउडर डाल दिया है। सारे मसाले डालने के बाद सारी सब्जियों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा इसको पका लेंगे। ओवर कुक सब्जियों को नहीं करना है, बस थोड़ा ही पकाना, अंदर थोड़ा सा क्रंच रहे, आपने सब्जियों को गलाना नहीं है। इसी से जो है हमारे स्प्रिंग रोल का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है जब हम सब्जियों को ओवर कुक नहीं करते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, इसको थोड़ा सा पका लिया है और इसके बाद मैंने इसको चूल्हे पर से उतार के पहले ठंडा कर लिया। जब ठंडा हो गया तो उस रोल की पट्टियाँ ली हैं और उसके अंदर मैंने इस फिलिंग को फिल कर लिया है और यहाँ पर सारे रोल तैयार हो चुके हैं। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।